मित्रों, मैं ये जानता हूं कि यहां बैठे सब लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और मैं नजरों से पहचानता हूं, आधों से ज्यादा को तो नाम से जानता हूं। मैं जानता हूं कि कितना आप लोगों ने कठिन तपस्या की है, जिन हालातों में आपने पार्टी को खड़ा किया है। और इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो तो आप बहुत भाग्यशाली हो और गौरवशाली हो। मैं देखता हूं, मुझे कांग्रेस के मित्र मिलते हैं, मैं उनसे चर्चा करता हूं क्या हाल है। कई मुझे दोस्त मजाक में बोलते हैं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कई दोस्त बोलते हैं, तुम्हें तो मालूम ही है कि हमारा हाल क्या है। मैं कहता हूं सत्ता में तुम बैठे हो, पर तुम यहां हिमाचल में 2-4 साथी मिलते हैं, मैं बोलता हूं सत्ता में बैठे हो लेकिन मुस्कान नहीं है। कहते हैं क्या हालत है, हम ही जानते हैं। मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं क्योंकि जब हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को लेकर के चले थे तो उस समय लोग बोलते थे कहां किस पार्टी के साथ चल रहे हो, ये कभी सत्ता में नहीं आएगी। और हम कहते थे हम सत्ता में आने के लिए नहीं है, हम भारत की तस्वीर बदलने के लिए आए हैं और उसके लिए हम आज खड़े हैं। सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, सत्ता हमारा माध्यम हो सकता है। सत्ता हमारी मंजिल नहीं है, सत्ता हमारे रास्ता हो सकता है जिसके माध्यम से हमको जनता की सेवा करनी और जनता में परिवर्तन लाना है। और इसलिए यहां बैठे सब लोग अपने आप को बहुत गौरवशाली समझिए। मुझे बताइए, जिस बात के लिए गांधी जिए, जिस बात के लिए सरदार पटेल जिए, उसके लिए क्या कांग्रेस पार्टी जी पाई? जिस पार्टी के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस रहे, क्या उनके आदर्शों पर कांग्रेस पार्टी चल पाई? आप बताइए कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया, उनकी साख बचाने का काम कांग्रेस पार्टी कर पाई? यह वैचारिक दृष्टि से किस मानसिक दिवालियेपन पर आकर के खड़ी हो गई, यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आज कांग्रेस पार्टी न राष्ट्रीय पार्टी है और न ही वैचारिक पार्टी है, यह भाई बहन और माता की पार्टी रह गई है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये तो गलती से आपने हिमाचल में बैठा दिया तो इन्होंने मुख्यमंत्री बैठा दिया। बाकी आप बताइए है क्या? आप बताइए, जब हिमाचल में आपदा आई थी कोई कांग्रेस का नेता आया था क्या? आप बताइए, जो बोलते थे हिमाचल मेरे दिल में बसता हूं, मैं तो हिमाचल वासी हूं, वो छुट्टियां मनाने तो आ गई। लेकिन आपदा के समय जब हिमाचल की जनता करा रही थी तो एक ने भी आपके आंसू पोंछने के लिए नहीं आए। उस समय अगर आए और आने का मौका मुझे मिला तो मैं, अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर एक बार नहीं 3-3 बार आए। और जब आए तो आपको हजारों करोड़ की राहत प्रधानमंत्री मोदी जी का वह संदेश और पैगाम देकर के गए। यह अलग बात है कि हमने पैसा दिया मकान बनाने के लिए, तुम तनख्वाह देने पर लग गए। हमने पैसा दिया सड़कों के लिए, तुम अपनी पेंशन बचाने में लग गए। अगर गलत हाथों में सत्ता दोगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन मैं आपको इसलिए आपको ये सब याद दिलाना चाहता हूं कि किस तरीके से, और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, अकेली पार्टी है, अकेली पार्टी जिसके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 52-53 में कहा कांग्रेस की जवाहरलाल नेहरू सरकार से इस्तीफा दिया था और भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी।
और कहा था एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं रहेंगे, दो संविधान नहीं रहेंगे। यहां बैठे हैं प्रथम पंक्ति के सारे नेता, ये सब उस समय कॉलेजों में पढ़ा करते थे, स्कूलों में पढ़ा करते थे, और हम इनके साथ नारे लगाते थे, धारा 370 समाप्त करेंगे और एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे।